ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ मैं बसंत हूँ। बसंत ऋतु का यह त्यौहार बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा आराधना और भगवद गीता में श्री कृष्ण का यह कहना कि ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ मैं बसंत हूँ। कितना अच्छा लगता है ना, रंग बिरंगी तितलियों का होना, बहुत अच्छी अच्छी फूलों का होना और ऋतु का परिवर्तन और यह मनोरम दृश्य। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूँ आरस्वित सिन्हा में। आज का यह पूरा एपिसोड धारावाहिक डिपेंड करता है सरस्वती पूजा पर। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का है त्यौहार और रिलीजियस एपिसोड रहेगा आज हम बात करेंगे कि सरस्वती पूजा कैसे मनाई जाती है, किन पौराणिक कथाओं के तहत सरस्वती पूजा का प्रारंभ हुआ और किस तरीके से सरस्वती का सृजन होता है। वो संगीत की देवी बनती हैं, वो ज्ञान की देवी बनती हैं, विद्या की देवी बनती हैं, बीना वादनी माँ हंसधारिणी, श्वेत वस्त्र धारिणी और कमल पर विराजमान होती हैं, हंस पर विराजमान होती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सुर की देवी हैं, सुरमयी हैं, यह ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं और इनके बिना संसार का संचालन मुश्किल हो पाता है। तो बात करेंगे हम लोग आज सरस्वती माँ की सृजन की, किस तरीके से सृजनकर्ता ने सरस्वती का आवाहन किया और सरस्वती को संसार के सृजन का, संसार में ज्ञान को बांटने का काम दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने संसार का सृजन किया था और संसार का सृजन हुआ, तब उनको कुछ कमी प्रतीत होती है। उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने श्रीहरि विष्णु का आवाहन किया। विष्णु के आने पर वो पूछते हैं कि बताइए क्यों बुलाया। तो बोलते हैं कि देखिए, पूरे संसार का सृजन तो मैंने कर दिया, लेकिन इस संसार में कुछ कमी लग रही है। पूरा संसार मौन है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कमी महसूस हो रही है हमको। तो श्रीहरि विष्णु ने आवाहन किया आदिशक्ति की। आदिशक्ति माँ दुर्गा का स्वरूप है और ऐसा माना जाता है कि उनसे ही समस्त देवियों का अवतार हुआ है। तो आदिशक्ति का आवाहन किया श्रीहरि विष्णु ने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व बाधा विनोर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो माँ आदिशक्ति का आवाहन करने पे माँ आदिशक्ति आती हैं विष्णु के बुलाने पे। उन्होंने पूछा कि बताइए। तो विष्णु और ब्रह्मा दोनों हाथ जोड़ करके माता का निवेदन करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु आदिशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, आज हम दोनों ने आपका आवाहन इसलिए किया है ताकि ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सृष्टि का सृजन तो किया, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई, उस कमी को आप दूर करो। तो उन्होंने अपने तेज से एक किरण को प्रकाशित किया और वो श्वेत किरण देखते ही देखते थोड़े देर में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए चतुर्भुजी स्त्री में बदल गई। यह चतुर्भुजी स्त्री, जिनके एक हाथ वर मुद्रा में थे, एक हाथ में वीणा था और एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला था, उनके अवतार को माता आदिशक्ति सरस्वती का रूप देती हैं और बोलती हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैंने सरस्वती का आवाहन किया और सरस्वती का अवतार हुआ है। अब से यह सरस्वती समस्त संसार में ज्ञान की देवी बनेंगी, बुद्धि की देवी बनेंगी। बुद्धि और ज्ञान देना इनका काम होगा, संगीत का सृजन करना इनका काम होगा और संसार के मौन अवस्था को दूर करना इनका काम होगा। और यह आपकी अर्धांगिनी बनेंगी, आपकी पत्नी बनेंगी। जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, विष्णु की पूरक हैं, जिस प्रकार पार्वती शिव की पूरक हैं, शक्ति हैं, उसी प्रकार यह आपकी अर्धांगिनी बनेंगी। और इस प्रकार से माँ सब कुछ बता करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उस समय से माँ सरस्वती को यह मिलता है कि वो ज्ञान की देवी रहें, ज्ञान देना उनका काम रहेगा। उनके ही उत्पत्ति से संगीत का सृजन होता है संसार में, उनके ही आने से संगीत संसार में आता है और वो संगीत की देवी भी बनती हैं। तो यह पूरा का पूरा कथा माँ सरस्वती के अवतार का रहा। इसके बाद एक बार ऐसा होता है कि भगवान विष्णु से वो बात करती हैं और विष्णु उनसे वरदान देते हैं माँ सरस्वती को कि प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा आराधना की जाएगी। पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक में आपकी आराधना बसंत पंचमी के दिन की जाएगी।
और आप माँ सरस्वती के रूप में, ज्ञान की देवी के रूप में पूजी जाएंगी। तब से यह प्रथा चली आ रही है। लगातार माँ सरस्वती का पूजन बसंत पंचमी के दिन ऋतु बसंत का होता है और बसंत पंचमी के दिन उनका पूजन होता है। इस पूजन के समय हम लोग ऋतुफल उनको अर्पित करते हैं, बेर, गाजर, केला, सेब जो भी है। ऋतुफल उनका काफ़ी प्रिय रहा है और उन्हें ज्ञान प्रदायिनी देवी के रूप में पूजा जाता है और हम लोग समस्त पुस्तकें उनको चढ़ाते हैं। उनको कॉपी कलम भी चढ़ाया जाता है और इस तरीके से उनका पूजन एक ही उद्देश्य किया जाता है कि माँ हमारे ज्ञान में वृद्धि करे, ज्ञान को बरकरार रखे और हमें सद्गुणों का उपहार दे। इस तरीके से संसार में जगह जगह पे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनकी पूजा में ऋग्वेद में भी कुछ मंत्र मिले हैं, जैसे सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी संयुक्ता विद्या दानम करो में हम, सरस्वती महाभाग्य विद्या कमलोचिनी विश्व रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि विद्यांबरे। जो इन मंत्रों के साथ सरस्वती की पूजा की जाती है और उनकी आरती बहुत ही प्यारी सी आरती होती है। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मंजु ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। जो इन आरतियों के साथ माँ की पूजा की जाती है, पूजा आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस पूजा में शामिल हों, माँ की पूजा अर्चना करें और माँ से अच्छे गुणों की, अच्छी बुद्धि का उपहार लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।